परमेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पद्मदर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवल्यं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिक्साक्षिभूतं भावातीतं प्रगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलं कोमलांगं सीतासमारोपितभाग्यवान् पाणो महाचायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंचचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव महाराज की कृष्ण बलदेव की राजा रामचंद्र महाराज की उमापति महादेव की कामधेनु यज्ञनारायण भगवान की कामधेनु गौ माता की पवन सुत हनुमान जी महाराज की गंगा गीता गायत्री गौ माता की सत्य सनातन धर्म की बोलो रे बेटिया इमरत वाणी हर 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 महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव भ्रम भ्रम भोले वंदे गौ मातरम वंदे गौ मातरम। आइए 2 मिनट सभी भगवान नाम लेते हैं बड़े भाव से, और भगवान नाम बड़े तन्मय होकर लेना चाहिए। जब पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति का ध्यान न रहे, आपका ध्यान केवल भगवान में रहे, इस तरह से कि मैं अकेला जंगल में बैठ के कीर्तन कर रहा हूँ, ऐसा सोचकर भाव तन्मय होकर कीर्तन करें। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे। जिनने भवसागर पार करे, जिनने भवसागर पार करे, जिनने भवसागर पार करे,
सुने ज्ञान के वचन भरे, दुख देने वाले कष्ट हरे, दुख देने वाले कष्ट हरे, दुख देने वाले कष्ट हरे, दुख देने वाले कष्ट हरे। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता के चंचल में विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा एवं सद्गुरुदेव, आज का बड़े सौभाग्य है कि इस सभा में विराजमान भक्तिमय करुणामय जगदम्बा अम्बा अम्बालिका भवानी के स्वरूप में मेरी माताएं बहनें एवं जगत पिता ब्रह्मा के स्वरूप में सज्जनों बंधुओं एवं भाइयों, ब्रह्मांड में होनहार तारों के टिमटिमाते हुए बालक बालिकाएं और दूर दराज से उत्तर प्रदेश से पधारे आज हमारे रात से चलते हुए आ रहे, अभी सुबह ही पहुंचे शैलेंद्र सिंह जी भदौरिया साहब और नरेंद्र जी शर्मा, कौशल देवाशी और हमारे गुरु के तालाब आश्रम से पधारे हुए हमारे आश्रम से शुरू से ही जुड़े हुए ऐसे हमारे रतनलाल जी शर्मा जी और इधर हमारे आरती नगर से श्याम सोनी और ये जो आवाज बुलंद बनाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे हमारे हमेशा बड़े मन से जुड़े हुए, दिल से लगाव है और हमेशा सत्संग करवाते रहते करते रहते, ऐसे हमारे जो साउंड लेकर पधारते हैं, ऐसे राणू सिंह जी राजपुरोहित साहब शांगरिया से और बालाजी भजन मंडली मसूरिया से पुष्पा जी और प्रताप नगर से हमारे एक शिवरी भीलनी, कहाँ है भीलनी, कहाँ है ये शिवरी भीलनी? वास्तव में शिवरी भीलनी है, ठीक है ना। ये संतों की बड़ी जहाँ सुनती है वहाँ पहुँच जाती है और संतों की अच्छी सेवा करती है हमेशा। और प्रताप नगर के बहुत सारे भक्त आए हैं जिनका यथ के सम्मान, और हमारे ये देवी क्या नाम रानीवाड़ा वाले जीवराज और उसकी पत्नी देवी, और ये सभी आप यथा योग्य सम्मान के लायक हैं। और इधर हमारे थानेदार साहब बहुत ही वर्षों से आते हैं श्रीमती जी के साथ में, इधर श्याम सोनी भी श्रीमती जी के साथ में, रतनलाल जी भी श्रीमती के साथ में हैं। कुछ हमारे पुराने शिष्य वर्ग हैं और कुछ नए दीक्षा लेने के लिए भी आए हैं, तो सभी का हार्दिक स्वागत समारोह। और उधर कुर्सी पर विराजमान हमारे जो इस संस्था के व्यवस्थापक और पूरा देख रेख करते हैं, मुनीम वगैरह का सबका, ऐसे हमारे संगलाल जी चोपड़ा था और हमारे इंद्र सिंह जी और भी सभी पधारे हुए इस सभा में सम्मानित। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है, बड़ा सौभाग्य का दिन है कि व्यास पूजा के नाम से आज की पूर्णिमा जानी जाती है। ये बैठ माता, ये बैठ व्यास पूजा, गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं और आषाढ़ की पूर्णिमा भी कहते हैं। तो इसको
गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं हम, व्यास पूर्णिमा क्यों कहते हैं, और श्रावण में आषाढ़ तो महीना है इसलिए आषाढ़ कहते हैं। परंतु इसके रहस्य है कि हमारे 4 वेद से शास्त्र, 18 पुराण और गीता, भागवत, रामायण, ये सभी ग्रंथों की रचना हमारे वेद व्यास जी ने की। वैसे उनका नाम द्वैपायन कृष्ण है, वेद व्यास जी नाम नहीं था, उनका नाम द्वैपायन कृष्ण है, जो कि पराशर ऋषि से उनकी उत्पत्ति हुई। और कहानी लगभग आप जानते भी होंगे कि मचगंधा के पेट से उनकी उत्पत्ति हुई, केवट की कन्या से। ये भागवत आप सुनते और भागवत आता है। तो सज्जनों, वेद व्यास जी महाराज से पहले द्वैपायन कृष्ण जी जो थे, जिन्होंने, उनसे पहले कोई ग्रंथ नहीं थे। उनसे पहले जो ग्रंथ थे वो किताबें नहीं थी, लिखी हुई लिपिबद्ध नहीं थी। वो गुरु शिष्य परंपरा से कंठस्थ करवाया जाता था, कंठस्थ करवाया जाता था। 12-12 साल तक शिष्य उनके पास रहता था, सेवा करता था, लंगोटी धोता था, तब उसको वो ज्ञान मिलता था। और वो ज्ञान ऐसा ज्ञान होता था, प्रत्यक्ष देवता प्रकट होते थे। प्रत्यक्ष मंत्र जो जिस देवता का बोला जाता वो मंत्र प्रकट होता। परंतु उस टाइम में ऐसे गुरु नहीं होते थे जो आजकल घर से परेशान हुए, चल बाबा के मठ पर, और बाबा के मठ पर माल मसाला मिला और एकादशी हो गई, उस दिन फिर कहीं और चल, क्योंकि आज तो एकादशी कुछ मिलने वाला नहीं। तो ऐसे जो गुरु बन जाते हैं, उनको केवल किताबी ज्ञान हो सकता है, किताबी रट्टू तोता हो सकते हैं, परंतु देवताओं को प्रकट करने में सक्षम नहीं है। इसीलिए हमारे ब्राह्मण देवता, इसीलिए हमारे पुरोहित भी कहलाते थे कि जो पुरोहितों ने आह्वान किया है देवताओं का, उनको देवताओं को उपस्थित होना पड़ता था। इसकी कथा आप सुनी भी होगी, उपनिषदों में आती है। याज्ञवल्क ऋषि जो थे वो एक किसी गुरु के पास गए और गुरु के पास पढ़ते थे, दीक्षा लेते थे। तो उस टाइम में गुरु का शरीर थोड़ा वृद्ध होने से असमर्थ रहता था। एक सम्मेलन कहीं हुआ, उस सम्मेलन के अंदर सभी ऋषियों को पहुंचना था, वो नहीं पहुंच पाए, संसद नहीं थे। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि जितने मेरे गुरु भाई हैं उनमें से किसी में सामर्थ्य नहीं है जो उस सम्मेलन को संबोधित कर सके। गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वहां जाऊं आपके प्रतिनिधि बनकर, और मैं उस सम्मेलन को संबोधित करूं। ये बात जब याज्ञवल्क्य ने कही तो गुरु को बड़ा अटपटा लगा। गुरु ने कहा, देखो इतने मेरे शिष्य हैं, सबको अपने से असमर्थ समझता है, अपने से कमजोर समझता है, अज्ञानी समझता है, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है। तो गुरुदेव को गुस्सा आया। तब याज्ञवल्क्य ने बड़ी क्षमा याचना मांगी, परंतु गुरुदेव ने क्षमा नहीं किया उसको, और उन्होंने कहा, दुष्ट जा, जो मैंने तेरे को मंत्र दीक्षा दी है, मंत्र दिए, उनको वापसी गमन कर, यानी उनको उल्टी करके छोड़ दे वापसी, और फिर जैसे चला जाए। तो याज्ञवल्क्य जी ने उस मंत्रों का गमन किया, यानी उल्टी किया। अब वो उल्टी करने के बाद में वो मंत्र बता रहे इतने चमक रहे हैं हीरो की
तब शिष्यों को बोला कि इस मंत्रों को ग्रहण कर। शिष्य ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि गुरुदेव, मनुष्य का वमन मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे कुत्ता बिल्ली तो अपना वमन ग्रहण करते हैं, परंतु मनुष्य का वमन ग्रहण नहीं कर सकता है। तब गुरुदेव ने अपने शिष्यों को तीतर पक्षी बनाया। क्या बनाया? तीतर पक्षी बनाकर उस मंत्रों का ग्रहण किया, और जो मंत्रों को ग्रहण किया जिन शिष्यों ने, उन शिष्यों की परंपरा का नाम तैत्तरीय उपनिषद हुआ। जो तैत्तरीय उपनिषद है हमारे, वो उस ऋषि की परंपरा। और याज्ञवल्क्य ऋषि ने भी निश्चय किया कि मैं मनुष्य को गुरु बनाऊंगा आगे बाद। तो ऐसा संकल्प करके उसने सूर्य की साधना किया, और सूर्य की आराधना करके भगवान सूर्य को धरती पर उतारा, और सूर्य से वो ज्ञान प्राप्त किया। याज्ञवल्क्य ऋषि सूर्य एक स्वरूप से तो आसमान में, और दूसरे स्वरूप से इस धरती पर आकर याज्ञवल्क्य को ज्ञान दिया। ऐसा उपनिषदों के अंदर आता है सज्जनों। तो कहने का भाव है कि ऋषि मुनि हमारे जो होते थे, वो मंत्रों को कंठस्थ करवा के शिष्य के अंदर वर्ण करवाते थे, जिससे शिष्य की रक्षा हो सकती है। जो गुरु मंत्र कहते हैं ना, कि जो गुरु मंत्र है वो कान में दिया जाता है, ठीक है ना। तो कान में देने का मतलब यह है कि वो वैसे मंत्र होते थे, उस मंत्रों को उसमें स्थापित करते थे, उसमें प्रतिष्ठा करते थे। उसमें जैसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ऐसे ही जो दीक्षा लेने वाला व्यक्ति होता है, उस दीक्षा लेने वाले शिष्य के अंदर उस मंत्र की स्थापना की जाती है, उस मंत्र की प्रतिष्ठा की जाती है। उस प्रतिष्ठा करने से फिर उसकी, जैसे आप मंदिर में पूजा पाठ करते हो, ठीक इसी तरह जो गुरुदेव ने आपके अंदर मंत्र की स्थापना की है, प्रतिष्ठा की है, उसी की रोजाना आरती, पूजा, माला, मंत्र उसी का किया जाता है। ऐसे नहीं कानावादी तो चेलन में गुरु, शिष्य के रोकड़, गुरु के रोकड़, शिष्य के उधार दे, पत्थर की नाव नरक में ठेला। तो आजकल तो पहाड़ आ रही है, चेला बनाने की लाइन लगी है, होड़ लगी है, और चेला बनाने के लिए कहा भी गया है कि एक गांव को आग लगाने में जो पाप लगता है, उतना गुरु को एक शिष्य बनाने में पाप लगता है। क्यों? क्योंकि अगर शिष्य को सुधरा नहीं, हो आपसे दीक्षा लेकर वो सुधरा नहीं, उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, उसके जीवन में आदर्श नहीं आया, उसके जीवन में आध्यात्मिक नहीं आया, तो वो शिष्य जो पाप करेगा वो सारा गुरु को लगेगा। जैसे गृहस्थ आश्रम में 11 साल तक बच्चा जो भी पाप करता है, पुण्य करता है, वो माँ बाप लगता है। 10-11 साल की उम्र तक जो भी बालक अच्छे काम करता है तो माँ बाप का पुण्य बनता है, और बुरे काम करता है तो माँ बाप